बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन है और दोनों ही खेमों में मोलभाव, नाराजगी और जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस नेता की जो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और डिप्टी सीएम के पद पर ऐसे दावा ठोक रहे हैं जैसे वो कोई पद नहीं बल्कि उनकी पारिवारिक विरासत हो। हम बात कर रहे हैं मुकेश साहनी की। अब मुकेश साहनी ने यहाँ पर साफ तौर पर महागठबंधन के नेताओं से कह दिया है कि इस विधानसभा चुनाव में उन्हें 60 विधानसभा सीटें और डिप्टी सीएम का पद चाहिए। और जगह जगह न्यूज मीडिया में अपने भाषणों में भी वो खुद को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, जिस पार्टी के लोकसभा में एक भी सीट ना हो, जिस पार्टी का विधानसभा में एक भी विधायक ना हो, वो पार्टी विधानसभा चुनाव में 60 सीटों की डिमांड कर रही है और साथ ही डिप्टी सीएम पद पर भी अपना दावा ठोक चुकी है। अब राजनीति में ओवर कॉन्फिडेंस तो जरूरी होता है, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस तो सलमान खान भी अपनी मूवी में नहीं दिखाता है। साहनी जी 3 महीने में 27 बार डिप्टी सीएम पद की मांग कर चुके हैं। सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। मतलब हर तीसरे दिन उनके बयान में डिप्टी सीएम पद का जिक्र जरूर होता है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे डिप्टी सीएम की कुर्सी दिवाली पर ई-कॉमर्स सेल में लगी हुई है। अब इधर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर चुप है। ना तो वो हामी भर रहे हैं और ना ही इनकार कर रहे हैं और उनकी खामोशी में ही सबसे ज्यादा बेचैनी छिपी हुई है। अब इसी बीच खबर भी आई कि मुकेश साहनी एनडीए के संपर्क में है। हालांकि मुकेश साहनी ने इन खबरों को पूरी तरीके से निराधार बताया है। वैसे भी एनडीए में पहले से ही जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान मिनी पार्टनर के रूप में सीटों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर अब एनडीए भी नेशनल डिस्टर्बेंस अलायंस बनता जा रहा है। दरअसल बिहार की राजनीति में ये छोटे छोटे राजनीतिक दल अपनी जाति के आधार पर राजनीति करते हैं और बड़े राजनीतिक दलों से इसी आधार पर ये मोलभाव भी करते हैं। अब महागठबंधन हो या एनडीए, हर तरफ सीट बंटवारे की जंग जारी है और हर छोटा दल खुद को किंग मेकर समझ रहा है। विकासशील इंसान पार्टी ने 2 लोकसभा चुनाव लड़ा है और दोनों ही लोकसभा चुनाव में इसे 0 सीट पर जीत नसीब हुई। विधानसभा चुनाव इन्होंने 2020 में लड़ा था। 11 सीटों पर चुनाव लड़कर इन्होंने 3 सीट पर जीत हासिल की थी। मुकेश साहनी एनडीए सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन बहुत जल्द इनके बीच खटपट शुरू हो गई और विकासशील इंसान पार्टी के जो 3 विधायक जीते थे वो तीनों ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मुकेश साहनी की पार्टी से विधायक भी चले गए और उनको मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा। राजनीति में महत्वाकांक्षा बुरी बात नहीं है, लेकिन जब महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा में बदल जाए तो राजनीतिक रूप से ये नुकसानदायक साबित होती है। मुकेश साहनी की डिप्टी सीएम वाली उनकी मांग उन्हें सुर्खियों में तो जरूर रखेगी, उनके चर्चे तो चारों तरफ होंगे, लेकिन कहीं उनकी ये डिमांड उन्हें डिप्टी सीएम की जगह डिप्टी रिटायर का टैग ना दे दे। बिहार की राजनीति फिलहाल काफी दिलचस्प मोड़ से गुजर रही है, जहां सीटों से ज्यादा सीटों के सपने बेचे जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मुकेश साहनी का डिप्टी सीएम मिशन हकीकत बनता है या फिर एक राजनीतिक मृग तृष्णा बनकर रह जाता है। और जरूरी नहीं कि नाविक हर बार किनारे पर ही पहुंचे, कभी कभी उसकी नाव नदी में डूब भी जाती है। तो आपको मुकेश साहनी की ये मांग जायज लगती है या फिर वो बेवजह की जिद कर रहे हैं? क्या कांग्रेस और आरजेडी उनकी इस डिमांड को पूरा करेगी या फिर मुकेश साहनी को इस बार भी निराश होना पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार चुनाव के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।